बाहर पड़ी जंदा काका सानू सुना की लिखा है। चौधरी साहब माफ करना, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं खुद तो पढ़ सकता हूँ लेकिन पढ़कर किसी को सुना नहीं सकता। ये क्या बात हुई टैडी वाला? ओ शाह जी, और टैडी बिल्कुल ठीक कहता है। इसका हाल भी हमारे वजीरों की तरह है, जैसे वो अपनी वजारत से खुद तो फायदा ले सकते हैं, किसी को फायदा दे नहीं सकते। वैसे शाह जी, हाँ जी, ये थोड़ी सोबत रह के तुम सियाने किड्डे हो गए ने। होना भी चाहिए चौधरी साहब, होना चाहिए। शाह जी, हाँ जी, ये जो लिखा होता है भाई आज आपका दिन कैसा गुजरेगा, ये सही होता है? गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है, बिल्कुल। बाकी सारी क्या सराही होती हैं। शाह जी, ये जो क्या सराहियां हैं इन पे यकीन करना चाहिए कि नहीं? देखो सुधे, जो चीज गुमराह करे उस पर अमल मत करो, ठीक। और जिस चीज को अकल तस्लीम करे, मसलन कि किसी के बारे में बुरा मत कहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, इन बातों पे अमल करना चाहिए, ये ठीक है। वैसे सही कहते ने। अच्छा यार मेरा यार यो सितारे दा हाल वेख के यानी कि अपना सितारा वेख के घरों बाहर निकलना सी। अच्छा। एक दिन उन्हें पढ़िया कि आज तू घरों बाहर निकलेगा तो खतरा है। अच्छा। वो सारा दिन घर ही रहा। बस फिर रात को छत देख पई, फिर परसों चलीसवां सी होता। और डैडी, और मेरा भी दोस्त था ना, उसको भी सितारों के बारे में जानने का बड़ा ही शौक था। हालात उसके बहुत मारे थे शादी। एक दिन उसने ना अपने सितारों के बारे में पढ़ा कि अगर तुमने हालात ठीक करने हैं तो शादी कर लो। अब क्या हाल है? अब उसकी कुत्तों वाली जिंदगी हो गई। माशाल्लाह बड़े कहके लग रहे हैं शाह जी। कोई इनाम निकला है क्या? सितारों का हाल देखा जा रहा है माखे। शाह जी कमाल करते हैं, अपना हाल देखा नहीं जा रहा, चले आप सितारों का हाल देखने। भाई माँ के बहुत सोनी गल की थी। अच्छा जी, आज मैं तेरे को मुफ्त शेव कराऊंगी। हाय चौधरी साहब, मैंने भी आज अभी स्टार पढ़ा है अपना, उस पर लिखा हुआ था आज मेरे हाथ से किसी की गर्दन पर उस तरह लगेगा। चलो रहने दो, नहीं कराऊंगे, अगला सवेरे तरीक की तरह। नहीं चौधरी साहब, मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं तेरा तो मजाक है सोनिया, मेरे दिल तो वहम पै गया ना। जी बाबे की गल हो रही, बाबू की बात हो रही, कैसे चौधरी साहब को बाबू वाली बात सुनाए आप? बात ये है यार, हाँ जी, अजीब से बाबे होते हैं मेरे मुर्शिद बाप। अच्छा। एक दिन ऐसा हुआ, अच्छा, मेरे घर आ गए। अच्छा, मुझे कहते हैं मुर्शिद पाक अपना फराडिया। अच्छा, घर आ गए मेरे। अच्छा। मैंने उसके लिए मुर्गा मंगवा लिया। अच्छा। मुर्शिद आए हैं, अच्छा। बेहतरीन खाना खिलाया। कहते यार बड़ी खिदमत की चोरी तो मेरी, मैनू घर भी छड़ गया। 24 का साइकिल खलोता सी मेरा। अच्छा। मुर्शिद ने पीछे बिठा लिया, साइकिल चलाना शुरू करता। अच्छा भाई 20 किलोमीटर गया है तो मुर्शिद का घर ही नहीं आ रहा। तो मैं थक गया, मैं क्या मुर्शिद ने करा की, मैं साइकिल तो उतर के रोन लग गया। मुर्शिद कहते क्यों रो रहे हो? मैं कहा मुर्शिद तुहानू कंड हो रही है, तुसी चलाओ। और मेरे साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा हुआ है। तो मैं भी एक जाली बाबे के पास चला गया था। मैंने कहा जी सरकार मेरा बॉन्ड है, दुआ करें कि वो बॉन्ड निकल। अच्छा है। उन्होंने कहा जा पुत्र तेरा बॉन्ड निकल आएगा। अच्छा। लो जी मैं बॉन्ड लेके बाजार में आया हूँ, जेब से मेरा बॉन्ड ही निकल गया। मैं सीधा गया हूँ अपने पापा जी के पास। मैंने जाके कहा उच्चियां शाना ले ते पुठियां समझा ले। मैंने लेकी की था। उस्ताद जी बोला मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे घर आ गए मेरे फराडिये बाबा जी, मुर्शिद आ गए बैठे। मैं कहा बाबा जी खाना कभी खाएंगे? पैसा मेरे पास कोई ना। उस्ताद जी आपको पता पैसे देते नहीं, पैसा मेरे पास नहीं। मैंने बाबे का खुस्सा तिल्ले वाला उठाया, बाजार में जाकर 1600 का बेचा। अच्छा। चल गए, बिरयानियां, रायते, सलाद, बोतलें बाबे के आगे ढेर लगा दिया। आए बाबा कहते हैं बड़ी बात है डैडी, इतना अच्छा खाना महंगा। माल कहां से आया? मगर बाबा जी आपके जूतों का सदका खा रहे हैं। यार इधर मेरी दुकान पे नहीं है कि बाबा जी आते थे, तो मुझे आगे कहते हैं अपने बोर्ड पे मेरा नाम लिखो। अच्छा। मैंने कहा तुम्हारा नाम मैं क्यों लिखूं? फिर एक दिन मैंने तंग आ गया ना, बोर्ड के ऊपर उसका नाम लिखे तो कब्रिस्तान लगा दिया, नीचे लिख दिया कमिंग सून। जल्द आ रहा है। उस्ताद जी ये जो लिखा होता है मन की मुराद पाए, किससे? ये आमल बाबों से। आमल बाबे से यार क्या मन की मुराद पानी है यार? ये आमल बाबे भी अजीब होते हैं, खुद बोरी बिछाकर दरख्त के नीचे बैठे होते हैं और गाड़ी वाले का हाथ देकर उसकी किस्मत का हाल बता रहे होते हैं। अभी पिछले जुमे की बात है, एक गाड़ी वाले का हाथ देखकर उसको कहता कि जाए तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाड़ी वाले ने गाड़ी बैक की तो आमल बाबा ही नीचे आ गया। और यार ये बात छोड़ो, ये गाड़ी वाले जो हैं वो बंदा इन्होंने पूछे वो भैड़िया तू अपनी किस्मत का हाल पूछ रहे, तेन अल्लाह ने गड्डी दी, तू दस मैं गड्डी किवें लई है? अकल पर पर्दा चौधरी साहब,
जब अकलों पर पर्दे पड़ जाते हैं तो इस तरह की बेवकूफियां होती हैं। अरे शाजी ये जादू टूने से किसी की जान भी ली जा सकती है। क्या बात कर रहे हो सुधे? अगर जादू से जान ली जाती तो अमेरिका का हर सदर जादू से मरता। अगर इस तरह की बात हो ना तो फिर क्या जरूरत है फौजी बनाने की, क्या जरूरत है एटम बम बनाने की? बंदा अपने सारे अमल बाबे बॉर्डर पे लेके चला जाए और जाकर कि बाबा जी ये जो अमेरिका हमें बहुत तंग कर रहा है, हमारे ऊपर देखिए किस तरह के इल्जाम लगा रहा है, खुदा के लिए इनके ऊपर 6-7 जो है ना ड्रोन हमले कर दे। बाबे किस तरह बोला? बाबे यूं करके रेंगते जाते और जाके बॉर्डर के पास खड़े होकर कहते चीन पटाख दम पुख्त कड़िंबा जुम्बा सारी रियासत तबाह। वैसे उस्ताद जी कितना मजा आता है जब अमेरिका की किसी रियासत पर ना एटम जादू चलता। इस तरह फिर हम पे ना इल्जाम तराशी भी नहीं होनी थी। कि ये पाकिस्तान का है। सही बात है। वैसे शाह जी, हाँ जी, ये आमल बाबे मुसलमाना च हिंदुओं च या अंग्रेज़ां च भी होंदे ने? क्यों नहीं भाई, अंग्रेजों में हर कौम में होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं चौधरी साहब, ये जो फ्रॉड होता है ना ये मजहब और जुबान नहीं देखता। यार डैडी, वैसे ये जो अंग्रेज अमल है ना, ये किस तरह अमल करते हो? भाई सोते ये हमारे बाबे तो कहती है ना कि जा बच्चा एक सदके की सीरी लेकर आ, सर से पांव तक 11 मीटर बोस की कपड़ा लेकर आ, 3 किलो गोल बोटी का गोश्त लेकर आ, 11,011 रुपए लेकर आ, फिर हम तेरा अमल करेंगे। और अंग्रेज अमल भी इस तरह अमल करते होंगे, गिव मी $11,011, देन आई विल स्टार्ट योर मैजिक। ला माँ के पावे समझ नहीं आई, आसा है। वैसे शाह जी इन आमलों में कितने फीसद जाली और असली होते हैं? बहुत सारे लोग दुकानदारी कर रहे होते हैं माखे, मासूम और भोले भाले लोगों को ट्रैप करके अपना कारोबार चलाते हैं। इसमें कसूर उन बाबों का नहीं है, कसूर उन लोगों का भी है जो उनके चक्कर में अपना पैसा और वक्त बर्बाद करते हैं। कुछ लोग तो इस चक्कर में अपनी जान भी गंवा देते हैं। जो साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुर्शिद उन्होंने दसो सारे बैठे ने, हर लाश वाली गल मैंने दसते और शादी से एक बात बताएं, अपना इनमें असली लोग भी तो होते ही होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, असली भी होते हैं, लेकिन जो असली होते हैं वो अखबारों और रसालों में अपनी पब्लिसिटी नहीं करवाते। सही बात है, अल्लाह लोग को ऐसी। अस्सलाम वालेकुम कपटी साहब, ओ चौधरी साहब, शाजी बम साहब, डैडी तुमको भी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम खान, आज तो बड़े नोट हाथ में पकड़े हुए हैं, अभी तो दुकान भी नहीं खोली, कहाँ से आई ये नोट? कहीं बिजनेस तो नहीं तब्दील कर लिया? यार ये हंसता लगता है बतख डूब रही ओ अब्बा कपटी साहब, आज तो हमारा मुफ्त का दिहाड़ी लगा है। मुफ्त का? वो कैसे? वो कल हम जब अपने शोरूम बंद करके घर जाती है ना, रास्ते में हमको एक बंदा मिली। अच्छा। वो हमको बोले कि तुम गरीब है या अमीर है? हम बोला हम तो बहुत गरीब है। कहते कितना गरीब है? मैंने कहा देखो इधर रेडी पे फ्रूट लगा हुआ ना, इन फलों का मेरे को नाम नहीं आता। मैंने रेडी वाले से बोला भाई ये तरबूज कितना का लगा है? वो मेरे को बोला खाना खराब का बचा, ये तरबूज नहीं है ये अंगूर है। ओए खान, तुझे इतना भी नहीं पता कि अंगूर किसे कहते हैं और तरबूज किसे कहते हैं? क्या जी इतना गुर्बत हो गया, अब तो गरीब आदमी को अंगूर भी तरबूज लगते हैं। तो खान ये छोड़ो, ये बताओ ये पैसे किधर से आए हैं? वो माफी चाहता हम जरा इमोशनल हो गई थी। इमोशनल नहीं, इमोशनल होता है। वो वही हम जरा आगे निकल गई थी। वो बंदा मेरे को एक जलसा के अंदर ले गया। अच्छा। बोले इधर नारा मारा मारनी। अच्छा। उसने हमको कीमे वाला नान दिया, इतना बड़ा चौवल दिया, साथ में रहता मेहता दिया, सिगरेट का छोटा डब्बी भी दिया। अच्छा। मैंने वापस किया, मैंने बोला हम तो नस्वार खाती है ना। वो उधर मैंने पंजाबी के अंदर बहुत नारा लगाई है, पंजाबी सीख लिया ना। अच्छा, पंजाबी भी आ गई। उधर मैंने बोला जीतेगा भी जीतेगा, आवेगा भी आवेगा, जीतेगा भी जीतेगा। ओ खान वो नारे लाई जा रहे हैं, वो ये दस जलसा केड़ी पार्टी दस है? फिर डूबने लगा। मेरे को नहीं पता वो जलसा किस पार्टी के, और मेरे अलावा जो और लोग भी उधर था उनको भी मालूम नहीं कि किस पार्टी के जलसा है। सब लोग उधर पैसा लेके नारा लगाती है। देख रहे शाह जी, ये है हमारी कौम का हाल। पहले अपने नारे और वोट बेचते हैं और बाद में शोर करते हैं कि हमारे लीडर हमारी बात नहीं सुन रहे। यही तो सबसे बड़ा फाउल है। शजीब हमसे को गलती होगी। गलती नहीं, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया खान। तुमने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। गद्दार खान तुम भोले भाले इंसान हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। जरा सोचो, अब जिस कैंडिडेट के लिए तुम नारे लगा के आए हो, कल तो तुम उसको वोट भी दोगे। अगर वो कामयाब हो जाता है और इस मुल्क में वो करप्शन करता है, लोगों के मसाइल हल नहीं करता, दूसरों का हक मारेगा, जरा सोचो वो किसके नारों और किसके वोटों से कामयाब हुआ। ये बात तो हमारा मगज के अंदर आई नहीं। ये पैसा हम जाके उसके मुंह पे वापस मारेगा
और मस्जिद के अंदर जाके अपने अल्लाह पाक से माफी मांगेगा कि हमसे गलती हो गई, हमसे वाकई माँ का पार्टी गलती हुआ है। जमा मोरे देखो गलती करके जमा मोरे याद आ जाती है। शाह जी ये जमा मोरे क्या है? हाय नहीं मेरी ये माए, हाय नहीं मेरी ये माए, किते मज्जे थे किते गाए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। और मैं माफी चाहता हूँ, मैं देर से जरा शोरूम पे पहुंचा हूँ। क्या आपने जूता मरम्मत करवाने? नहीं तो फिर आप इधर क्यों बैठे? तो पैसे मना। नहीं बैठे माँ जी, बैठे। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये कि आप इस बाला में पहले मैंने आपको नहीं देखा। आप कौन है माँ जी? माँ बेटा। माँ तो माँ होता है, मगर आप किसका माँ है? इतना काफी नहीं कि माँ हूँ। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, मगर आपने किधर जाना है? हज करने जा रही हूँ बेटा। ओ ढेर मुबारक माँ जी आपको, ढेर मुबारक माँ जी। जब आप अल्लाह पाक के घर में जाएगा, इस गुनहगार का सलाम बोलिएगा और हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा। कभी किसी माँ ने अपने लिए भी दुआ की है बेटा? माँ तो हमेशा अपने बच्चों के लिए ही दुआ करती है। तो कब जा रही है माँ जी? अभी बेटा जा रही हूँ। अभी? मैं समझा नहीं माँ जी। वो बेटा मैं रास्ता भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? हाँ, एयरपोर्ट का? नहीं, अल्लाह के घर का। वो जी वो आपका पासपोर्ट और टिकट किधर है? मेरे पास ये सामान है। हाँ साहब, ये अम्मा जी कौन है? अम्मा जी हज पे जाना चाहती और इनके पास? नहीं बेटा, मेरे पास ये कफन है और थोड़े से पैसे हैं और हाँ ये कॉपी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहती हूँ। माँ जी आपका टिकट कहाँ है? मैं टिकट लेने गई थी बेटा, लेकिन उन्होंने कहा कि माँ जी आपके पास पैसे थोड़े हैं इसलिए आप हज पे नहीं जा सकती। मेरे बच्चों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान दी और ये मुल्क मुझे एक टिकट नहीं दे सकता। माँ जी आप दुखी ना हो। अरे पागल, माँ भी कभी दुखी होती है। बस मुझे रास्ता बता दो, मैं पैदल ही चली जाऊंगी अपने अल्लाह के घर। पैदल कैसे जाएंगी माँ जी आप? रब का बुलावा है बेटा, अब टिकट हो या ना हो मुझे तो जाना है। सफ़र बहुत लंबा है माँ जी। फिर क्या हुआ, मुझे तो जाना है। हाँ अगर रास्ते में मैं मर भी गई तो ये कफन है और कब्र के पैसे हैं, किसी पे बोझ नहीं बनूंगी मैं। यारो ओ की बंदा होएगा ओ जेड़ा हाजियां नू वेखांदा। ऐना भी ना कुफर कमाई कोई थां ते छड़ जाइए फौरन तो पहला तौबा करिए ओ किधर डुब के ही मर जाइए। मेरा दिल चन्ना कच्चे दा खिडौना इनू लाके ते दिल पर ये नो साहब अपने जूता, हमारा जूता उतारो। घर से तुम नंगे पाँव आते, हमारा जूता पहन के चली जाती है। भाई साहब जूता पॉलिश करो। मुर्दा नहीं दूल्हा है। अच्छा होने वाला मुर्दा है। ओ जमाने का इनू लाके ते दिल भाजी थूके ना।
भाई जी थूक नहीं रहा, पानी नहीं आ रहा। लो जी भाई साहब, हाँ जी आगे नहा ले, आगे गर्म पानी आ रहा है, चले तौलिया। शाबाश नहाए। ताजी क्रीम लगा दी है, शाबाश शाबाश लगाओ। तो मसाज दुल्ले हैं, शादी हो रही है। हाँ, बड़ा अच्छे तरीके से। पता क्या, बहुत बड़े आदमी की सिफारिश है। अच्छा जी। ये शादी वाले दिन बिल्कुल इनको चमकना चाहिए। सूदे बम क्या कर रहे, पागल हो गए, मर जाएगा। उस्ताद जी उठ के भागना शुरू कर देता है। नहीं करो ऐसे, आराम से आराम से, अपना बच्चा। ये देखे मैं आराम से कर। हाँ हाँ शाबाश शाबाश। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। क्या कर रहे हो टेडी, पागल हो गए हो? उस्ताद जी खुश कर रहा हूँ। खुश्क नहीं कर रहे, लग रहा तुम तो आग जला रहे हो। दुल्ला भाई ये तीसरी डब्बी क्रीम की लगा दी मैंने आपके फेस पर। आप भी अगर रूप ना चढ़ा तो मेरा कोई कसूर नहीं। चढ़ेगा रूप, क्यों नहीं चढ़ेगा यार। वाह जी वाह, अस्सलाम आज तो बहुत रश लगा हुआ है, हमारे बैठने की जगह भी नहीं है चौधरी साहब। परेशानी कोई गल नहीं, असि बाहर जाके बैठ जाने हैं। और नहीं चौधरी साहब आप आ जाए, हम कहीं और चले जाते, वैसे भी हमारा नंबर लेट है। और कोई बात नहीं, आप जाए भीतर जाए आप, कोई बात नहीं। अच्छा साहब आ जाए, बैठे अभी आ जाना, थोड़ी देर पर नंबर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है? बैठे बैठे साहब, आपका अपना माम है और उसका नंबर अभी काफी लेट है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अभी वो खाला जुबैदा का भांजा है, उसने आना है। उस्ताद जी उसका मौका जो है ना वो काटना है। ये खाला जुबैदा कौन है? ये सामने रहती है चौधरी साहब। हमारा और पता चला है जी उसका भांजा किसी बहुत बड़े महकमे में मुलाजिम है। पासू दे। अम्मा कह रही भाई को भेज दूं, मगर यहाँ तो रश ही बड़ा लगा हुआ है, भाई की बारी तो शाम तक आएगी। और नहीं काकी, हम गाहक नहीं है। क्यों, आप पुलिस वाले? और नहीं, ये पुलिस वाले नहीं है। भला मेरे हमाम पर पुलिस वालों का क्या काम? ले दस, क्या पुलिस वालों की शेव नहीं बढ़ती, बाल नहीं कटाते? वैसे यार माखे इस मले तो हर बंदा वध के आ रहा है। आपने मुझसे कुछ कहा है? नहीं, मैं मले की गल की थी। न क्या हुआ मोहल्ले को, किसी ने आप पे पानी फेंक दिया है? नहीं, मैं कहना है गल करो तो खिलारा ही पै जाता है। नजमा तुम जाओ, जाके अपने भाई को भेजो, मैं उसका मौका काट देता हूँ। वो माखा जी, अम्मा कह रही थी कि भाई को तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं नहीं, तकलीफ नहीं होगी। दोबारा तो नहीं आएगा? कौन सरदारी? आए हाय, मैं मौके की बात कर रही हूँ, आप तो मौका भी नहीं देखते। नहीं नहीं, दोबारा भी नहीं आएगा। मखा जी आप हजाम तो है ही बहुत अच्छे, लेकिन डॉक्टर भी बहुत बड़े हैं। हाँ, अम्मा कह रही थी कि भाई से ना आपने पैसे नहीं लेने, वो खुद ही दे देंगी। ठीक है, नहीं लेता। और हाँ, माँ जी कह रही थी कि ना वो आपने ना बेशक ना पिलाना, लेकिन ना चाह बोतल के पूछ लेना उससे। नहीं नहीं, पिला भी देंगे। और नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बस पूछ लेना। अम्मा ने ये नहीं कहा कि घर जल्दी आ जाएंगे? हाँ जी कहा था, वो तो मैं रश देख के रुक गई, मुझे लगा भाई की बारी ही नहीं आनी शाम तक। जा काकी, तेरी माँ इंतजार कर रही होनी है, जाके रोटियां बना। ले दस, माँ मेरी आवाज़ें इसको आ रही है। शाह जी हर गल हसन वाली नहीं होती, और जो हंसने वाली होती है उसमें हंसी निकल भी जाती है चौधरी साहब। लाओ जी दूल्हे मियाँ, अब क्रीम हो लग गई है, आप उधर थोड़ी देर बैठ के 15 मिनट इसको खुश्क होने देना है, उसके बाद फिर फेशियल होगा। हाँ प्लीज आ इसके बाद भी तुम्हारी खूबसूरती बाहर ना आई, हाँ। फिर मुंह जलाना पड़ेगा। उस्ताद जी क्या बात है। ओए बच्चे का क्या हाल कर दिया है। और सही चौया क्रीम लगाई है, मैं लगाई। ये कोई आम क्रीम में नहीं है। लो जी हो गया जी। अच्छा भाईजान ये बताइए कितने पैसे हुए? ओ भाई रहने तो जाओ यार। नहीं अभी रहने दो, चौरी साहब पागल हो गए आप। 100 रुपया दो भाई। 100 रुपया? वैसे तो बहुत कहते चौरी साहब आपका अपना हमाम है, एक बात नहीं मानी मेरी। हमें तो क्या हुआ, हमने मेहनत भी इतनी सारी की है, इतनी जोर जोर से मैंने उसको धोला है। चल बेटा जाके उसको देख जरा मसाज में। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे वो खाला जुबैदा ने पूछा है। जुबैदा टोटकों वाली? जी नहीं, वो नुक्कर वाली मेरा। हाँ मुँह काटना है। आप आइए, बैठे बैठे जी। खिदमत बताएं आप क्या पियेंगे? थैंक यू वेरी नहीं नहीं, तकल्लुफ़ नहीं चलेगा, तकल्लुफ़ नहीं चलेगा। मैं चाय भी लेके आता हूँ अभी सर। भाई किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं सब खा पी कर। भाईजान जी जी, मैं दोनों रोटी तो बगैर नहीं जे जान देना। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैनू लिया के देनी है। छोड़े जी, इनको ही ऐसे मजाक करते हैं, बोतल पी ले बोतल। अरे नहीं भाई, मैंने कहा ना मैंने कुछ खाना पीना नहीं, बस प्लीज आप इसे काट दीजिए। अभी काट देते हैं जी, अभी काट देते हैं। आप हमारे मोहल्ले के मेहमान है ना जी। जी हाँ। आपका काम नहीं करना तो किसका करना है? बहुत शुक्रिया। अच्छा आप ना सूदे बच्चे जरा वो दवाई बना के दे जरा मुझे। हाँ जी हाँ जी, मैं बना दूँ। और मैं अभी ये मौका काट देता हूँ। या बस ये ख्याल रखिएगा तकलीफ ना हो। तकलीफ नहीं होती। अभी कहाँ अपना बात होता है मुझे? जी जी किस महकमे में आप? जी मैं हाँ जी। PIA
ओ है मटेरियल। अच्छा साहब हो गया मटेरियल? हाँ, नहीं वो घर बन रहा है ना, तो मकान का मटेरियल मंगवा रहा है। भाई साहब जी बड़े लिखे लग रहे हैं आप। जी थैंक यू। तो छोड़ क्यों नहीं देता पीए को? मैंने जफ्फा डाला हुआ है। मेरा मतलब है महकमा इतना सारे में जा रहा है, उस पर से बोझ कम करें ताकि मुल्क का जहाज सही तरीके से उड़ सके। लो बताए, पहले जो जहाज है वो उड़ते नहीं है, जहाज क्या सड़कों पर चलते हैं भाई। पहले भी जहाज उड़ रहे हैं और सारे जहाज माशाल्लाह उड़ रहे हैं। हाँ, जी जी नहीं, उनका मतलब ये है कि जरा थोड़ा बोझ कम करें। आपके जहाज तो उड़ रहे हैं लेकिन आवाम के तोते उड़ चुके हैं जनाब। सारे में जा रहा है, मुल्क पे कर्जे चढ़ते जा रहे हैं जनाब। हमारे महकमे की वजह से कर्जे नहीं चढ़ रहे हैं। बाकी कौन सा महकमा है जो प्रॉफिट में जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पीआईए नंबर 1 है, नंबर 1। क्या हुआ छतक लगी? ओए नंबर 1 सोनिया दसा तेनू नंबर 1 मुर्शिद दसो इनू सालाना पीआई दा कितना खसारा है? 135 ओनू दसो मुर्शिद ओनू। हां जी 135 अरब रुपए सालाना खसारा है पीए का। और साल 2011 के पहले 6 महीने में 10 अरब 7 करोड़ रुपए नुकसान है, क्योंकि पीए 56 त्यारे लीज पर लेना चाहती थी, मगर वफाकी हुकूमत ने कर्जा देने से इनकार कर दिया और बैंकों ने भी कर्जे की फराहमी से हाथ उठा लिया। अच्छा, तो शाहजी अब दोबारा उन्होंने कर्जा दिया हुकूमत ने या नहीं दिया? हाँ, अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने 20 अरब रुपए इनको देने की हामी भरी है। ओ भाई साहब, अपने कारोबार के हिसाब से 100-200 की बात कीजिए। कि अरबों की बात आपके मुंह से कुछ जच नहीं रही है। आपने वो मिसाल सुनी है कि ये मुंह और मसूर की दाल, वो बिल्कुल आप लोगों पर फिट आती है। ये मुंह और अरबों की बात। मुर्शिद करो गल संत पै गया जी। अपना शाह जी, हाँ जी, इस खसारे को पूरा करने के लिए इस महकमे ने कोई हिलजुल भी की है या नहीं? माली बहरान के शिकार पीए ने 3 जंबू बोइंग 747 ग्राउंड करके 25 साल पुराने 2 यूनानी जहाज $70 मिलियन पे किराए पे हासिल किए। और उससे आधी कीमत में वो जो त्यारे ग्राउंड किए थे वो दुरुस्त हो सकते थे। और एक बात और मैं बताऊं आपको, उन जहाजों की ओरिजिनल कीमत से ज्यादा उनका किराया अदा कर दिया गया। ओ भाई साहब, आप लोगों को क्या पता कि हमारा महकमा इस नुकसान को पूरा करने के लिए दिन रात कितनी कोशिशें कर रहा है। हाजियों को लूट लूट कर। ओ भाई साहब, आपको किसने कहा है कि हमारा महकमा हाजियों को लूटता है? ओ भाई सानू कहने का नहीं, सानू आप पता है। दसो मुर्शिद। ये आपके स्पीकर है। 12 अरब का रेवेन्यू हासिल किया है पीए ने हाजियों से सिर्फ। तो सर जी, हाजियों को तो छोड़ दें, एक दिन अल्लाह को जान भी देनी है। क्या मुंह दिखाएंगे आप अल्लाह को? यही मौके वाला। मेरा मतलब है जनाब, आम लोगों की बात बर्दाश्त नहीं होती। हाजियों के साथ इस तरह का सलूक खुदा की कसम सरासर ये जुल्म है, जुल्म। हमारा महकमा कौन सी सहूलत आप लोगों को नहीं देता? ओ जनाब, कौन सी सहूलत है जो हमें देते हैं? ओ किहड़ियां सहूलतां भाई? फिर जहाज से बंदा बैठ जावे ते ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्रेसी खाना देंदे हो, चिट्टे चावल उते इन्नी दाल, तो लगता बंदा घंटे बाद ऑपरेशन है साडा। ऊपर से ओट्सें ऐसी रखी हुई हैं जिनको नजर ही कम आता है। उनको बुलाता कोई और मुसाफिर है और जाती किसी और के पास है। घंटा घंटा तो पानी नहीं देती किसी को, और ऊपर से चावल देते हैं, चने वाले चावल। और लगता है दादा साहब की फ्लाइट में जा रहे हैं हम। और साजी वो लाइट नहीं होती ऐसे बटन दबा दो उसको बुलाने के लिए, आएगी बंद करके वापस चली जाएगी, ये भी नहीं पूछेगी जलाई क्यों थी। ऊपर से सारी की सारी टीरी है, किसी को समझ नहीं आती। पानी कोई मांगता पकड़ा के चले भाई। मैंने एक दफा पूछा, मैंने कहा जी मैंने अपना बैग कहाँ रखना है? मुझे क्या पता, मेरा तो अपना नीचे रह गया। आप बताओ, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट करते जाते हैं, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट। आधा घंटा लेट है, 12 घंटे लेट है, 4 घंटे लेट है, 5 घंटे लेट है। जहाज उड़ा के नीचे उतार लेते हैं, फटने लगा था। जहाज में हो गया, गुब्बारा हो गया जो जाते फटने लगा। यार इन्ना लेट जहाज डालने ने हर मुसाफिर दी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2.5-3 हज़ार उबासी हो गई है। कई सीटों में तो सीट बेल्ट ही नहीं होते। सीट बेल्ट बांध ले, मैं आधा घंटा लगा रहा हूँ, सीट बेल्ट ही नहीं था। यार मैं तो जहाज में मुसाफिर ही नहीं करता। एक बार बैग में इस्लामाबाद गया, यकीन जान मैं अंदर बैठा सी ते महल के मैं थोड़ा एसी सेट कर दिया। मैं एसी सेट करन लगा विच शहद दी मक्खी मेरे ते लड़ी। जो जहाज तो मैं उतरिया एडी एडी मेरी अख खुदा दी कसम बच्चियां ने नहीं पछाणिया, फिर वापस आना पिया। जब भाभी ने आपको देखे गाना गाया था, सातों गानों फेरियां ने अखियां भी चौधरी है। ए मैं कहना इथे गल करो वो खलारा पै जाता। अरे चौधरी साहब, मक्खी आई कहां से थी? मक्खी आई कहां से थी? मैंने ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर दिया था, एक मक्खी ला दो। अच्छा शाह जी, हाँ जी, मुझे पता चला कि पिछले दिनों इन्होंने एक ऐलान भी किया था पीए वालों ने कि इसके 4000 मुलाजिम जो हैं वो किसी और महकमे में भेज दें।
नहीं नहीं, वो निकाले थे। हाँ। लेकिन वो फिर आ जाएंगे। मुलाजम है कि बिल्लियां हैं? बिल को बोरी में बंद करके छोड़ के आए तो वापस ना आए। दोबारा क्यों आ जाएंगे जी? मैं बताता हूँ, बात यह है कि इनकी तनख्वाहें इतनी छोड़ नहीं सकते। PIA के एक डायरेक्टर की तनख्वाह 2.25 करोड़ रुपए है। हाँ, 2.25 करोड़ रुपए एक डायरेक्टर की तनख्वाह है। और एक बात और बताओ मैं आपको, साबका हुकूमतों ने जो बंदे PIA में भर्ती किए, ठीक है जी, हजारों मुलाजिम, सैकड़ों मुलाजिमीन, अब जब दूसरी हुकूमत आई उन्होंने वो बंदे निकाल दिए। गोल्डन शेक हैंड के नाम पर उन बंदों को करोड़ों रुपए दिए गए। अच्छा। और उनसे कहा गया कि आपके इस महकमे से अब कोई ताल्लुक नहीं है, वो चले गए। अच्छा। जब दोबारा उनकी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा हम तो आपके साथ यहाँ पे दोबारा रखें। दोबारा वही बंदे रखे गए, उनको वो तनख्वाहें दी गई, अलाउंसेस दिए गए और प्रमोशन दी गई। अरबों रुपए इस बात पे लगे हैं। इसका मतलब 2-2, 3-3 हाथों में खा रहे हैं। मिल के लूट रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं यहाँ पे मौका कटवाने आया हूँ, आपको तो मौका मिल गया मेरी इंसल्ट करने का यार। वैसे जनाब मुझे एक बात बताएं, शाह जी को छोड़े, वो सच्चे हैं, वो तो बोलते रहते हैं। सच्चे हैं, छोड़े। ठीक है कि नहीं? आप बताएं कि इस खसारे की असल वजह क्या है? वो शाह जी को ही बताऊंगा। मुल्क में अमन-ओ-अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा, और ऐसे ही बेशुमार वजूहात है जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं जी, जिसका भी हाथ पड़ता है ना, काट कोई भी नहीं करता। तो आप लोग सारे खुद को अच्छा समझ रहे हैं, और मुझे एक बात बताइए, आप सब क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए? चले, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम इतना जरूर कर रहे हैं, जो इस मुल्क के साथ बुरा कर रहे हैं ना, हम यहाँ बैठ कर उनकी हजामत जरूर करते हैं। ओ भाई, इस छोटे से हमाम में बैठकर आप कितना बोल लेंगे? कौन सुनेगा आपकी? और मेरे सोनिया, चिराग से चिराग जलेगा। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, और जब ये रोशनी होगी तो जहालत के तमाम अंधेरे छट जाएंगे, और इस रोशनी के अंदर करप्शन करना तो एक तरफ, तो करप्शन की बात भी नहीं करेगा। आप मेरा मौका काटेंगे या नहीं? ये इसी मौके से नाजायज फायदा उठाएंगे? जनाब, आपका मौका काटना तो था, लेकिन अब अगर मैंने उसरा उठाया ना तो कहीं लग जाएगा। ओहो, बहुत ही बुरी बात है। जा बे भाई जा। चलो जा रहा हूँ मैं। जाओ भाई जाओ। असि तेन गीत भी नहीं सुनाना। ना चौधरी साहब, इन्हीं को तो सुनाना है गीत, इनके लिए तो गीत बना है, ये नहीं सुनेंगे तो फायदा क्या गीत बनाने का? हाँ, कैप्शन की वो बारिश में गीला है, तुम्हें बस नोट चाहिए है, वो काला है या नीला है, इसको यूं न लूटो तुम, ये रोजी का वसीला है। लोगों भी ये का कैरेक्टर ढीला है, लोगों भी ये का कैरेक्टर ढीला है, किसी का लक दिखा है, ना ही नैन नशीला है, इनकी हर एयर होस्टेस लाइक अपा जमीला है, इनके पास मुन्नी है, नशालू है, नशीला है, लोगों भी ये